वेलकम करते हैं आरटीआई की तरफ से और पूरे गांव की तरफ से उनका हम शुक्रिया सबसे गुजारिश है कि वो नीचे बैठे इत्मीनान के साथ कोशिश करेंगे सारा कुछ समेटने की। तो हम सबका वेलकम करते हैं जिनके उम्मीद एयरलाइन से, उनके साथ जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है, बीडीओ साहब है, डॉक्टर तौकीर साहब। तो मेरा टाइम बड़ा मखसूस रखा है, 1 तारीख का टाइम है, तो मैं अपनी बात मुख्तसर कह के ख़त्म करूंगा। 2-3 चीज़ें हैं कि जो इम्पोर्टेंट है कि जो आपने मिलके बात की, चाहे वो डेवलपमेंट की हो, चाहे स्कूल की हो, चाहे आपकी रोड की हो, चाहे पानी की हो। तो 2-3 चीज़ें हैं। पानी के लिए, मैं स्कूल के लिए मैं आपको बताना चाहूँ कि लास्ट टाइम जब मैं यहीं पे आपके रामू स्कूल में आया था तो आपने मुझे जो डिमांड की थी, तो डिमांड मुझे लगा 2-4 कमरों की होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। उसमें काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो हमने पिछले साल प्लान में रखा, तो इस साल वो आपका अप्रूव होके आया, जिसमें लगभग 3.5 करोड़ रुपए में, मतलब 350 लाख 3.5 करोड़ रुपए में आपकी 2 बिल्डिंग्स जो है वो यहाँ पे सैंक्शन होके आई हैं, जो इसी मई में जिसका काम शुरू हो जाएगा। वो आपके लिए रखा था। तो दूसरी एक चीज और है जो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आज मैंने देखा कि आपका ये जो दरिया है, अभी आप हमारे नौजवान बात कर रहे थे, पहली बार मैंने उनको सुना कि आपके यहाँ पे पानी की जो है वो बड़ी प्रॉब्लम है। आज मैंने आपका इलाका पूरा जो है वो देखा, जहाँ पे ये माइनिंग होती है, इलीगल माइनिंग करते हैं जिसमें बहुत सारी चीजों में। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये करा धरा हमारा ही है, जो कहीं न कहीं हमारे पास आएगा। अगर हम इसकी कदर नहीं करेंगे, क्योंकि कुदरती वसाइल की कदर आप नहीं करेंगे या हम नहीं करेंगे, तो उसका भुगतान जो है वो हमारी आने वाली नस्लें करेंगी, किसी न किसी फॉर्म में करेंगी। ठीक है। तो अभी उसमें मैं आप सबको जो है वो इसी मंच से एक चीज कहना चाहता हूँ कि जितनी भी इलीगल माइनिंग जो है वो बंद है। ठीक है। कोई भी आदमी उसमें किसी भी तरीके से जो है वो गैर जरूरी तरीके से मुलव्वस नहीं हो, क्योंकि अगर कल को एक्शन होगा तो फिर आपकी यही कमेटी मेरे पास आएगी, जनाब इसको माफ कर दें, इसको छोड़ दें। तो इसीलिए मैं आपको पहले ही आगाह कर रहा हूँ कि ऐसा ना करें जिसकी वजह से आपको मुश्किल हो, क्योंकि आने वाले टाइम में शायद ये चीजें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी, तो लोग इसको कर नहीं पाएंगे। दूसरी एक चीज मेरी आपसे ये है कि आपने जो भी चीज बोली हमने उसका ख्याल रखा, क्योंकि हमारा काम है डेवलपमेंट की बात जो है वो आप तक पहुंचानी, और आप ही की डेवलपमेंट हमारा मेन मकसद है। लेकिन मेरी आज आपसे एक गुजारिश है, खासकर मेरे जो नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, कि आप ये देखें कि हमारा इलाका जो है वो ड्रग्स से या इस नशे की लत से जो है वो कितना मुलव्वस है, और हमारे घर कितने बर्बाद है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे पता है कि कौन आदमी इन्वॉल्व है, कौन नहीं है, वो सारी चीजें मेरे पास हैं। लेकिन आज मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अपने पास में, अपने आसपास में देखें कि हम इस नशे की लत में कितने बर्बाद हो चुके हैं, और आने वाले टाइम में अगर यही सिलसिला जारी रहा कितने और ज्यादा बर्बाद हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो ड्रग्स के रिलेटेड जो बात है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज आपका बच्चा है, हो सकता है कल मेरा बच्चा हो, ठीक है ना, लेकिन हम इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे मैं अभी देख रहा हूँ गाजी साहब भी है, क्यूम साहब भी, जब मैंने ड्रग्स की बात की तो इन्होंने रिकॉर्डिंग उस तरफ शुरू कर दी, ठीक है ना। ये इससे हमें इस चीज का पता लगता है, अंदाजा लगता है कि हमारे यहाँ पे ड्रग्स को, जैसे हमारे अभी मैं बात कर रहा था कि हमारे एक भाई ने अभी बड़ी अच्छी किरात की, तो मैंने उसकी किरात सुनते ही जो हमारे एसीडी साहब बैठे हुए थे, मैंने उनसे पूछा कि ये लड़का यहाँ का पढ़ा हुआ नहीं लग रहा है, मतलब किसी अच्छी जामिया का पढ़ा हुआ लड़का लग रहा है जिसने बहुत अच्छे से जो है वो किरात की। ठीक है ना। इसी तरीके से कल हमारी शिनाख्त जो है वो ऐसे ही होगी कि ये अगर ज्यादा नशा है तो ये पक्का पुलवामा का होगा। समझ रहे ना मेरी बात। आने वाला दौर हमारा, आज चाहे हम इसको इस कान से सुने, इससे निकाल देंगे, लेकिन आने वाला दौर जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि वो यही दौर होगा कि आज हमारे यहाँ पे बच्चे इन्वॉल्व हैं, मेरा बच्चा भी इसमें इन्वॉल्व है। ये इम्पोर्टेंट चीज जो है ये हमें सुननी है, ये हमें करनी है। ठीक है ना। ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं। शहरी को और नौजवानों को और आरटीआई के जितने भी यहाँ नौजवान हैं और मीडिया के और खासकर हमारे डिप्टी कमिश्नर
बशीर चौधरी साहब का और हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहिबान जिन्होंने आज यहाँ तशरीफ आकर इस पुरवकार मजलिस में शिरकत फरमाए, इन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ अपनी तरफ से भी और रोमा की तरफ से भी उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सच्ची बात बताऊँ, आप मेरे वालिद की उम्र के हो। बिल्कुल। मीटिंग का मकसद जो है वो 2-3 थे। एक तो ये था कि आपका जो ये इस एरिया में एग्रीकल्चर को लेके, क्योंकि हमारा अभी जो ऑनरेबल एलजी साहब ने एक होलिस्टिक डेवलपमेंट एग्रीकल्चरल प्रोग्राम जो है वो 5 साल के लिए लॉन्च किया है, जिसमें रामू के इलाके में भी हमने देखा कि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए और एग्रीकल्चर में कैसे बेहतरी लाए, उसके लिए मैंने दौरा भी किया। पहला मकसद ये था। दूसरा ये था कि जैसे आपका यहाँ पे हायर सेकेंडरी है जो एजुकेशन को लेके है, उसमें बहुत सारे स्कूलों में बिल्डिंग्स नहीं है, किसी में बाउंड्री वाल नहीं है, किसी में स्पेस की कमी है, तो वो सारे मसले आपके हल किए कि जैसे स्कूल की बिल्डिंग्स हमने 2023-24 के प्रोग्राम प्लान में रखी हैं जो इसी साल इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। उसके बाद बाउंड्री वाल भी रखी हैं। उसके बाद जो आपके छोटे मसले मसाइल थे उनको भी जो है वो हमने हल किया। तीसरा जो बड़ा मकसद ये था कि मैं आपके माध्यम से भी जो है वो यहाँ की आवाम को बताना चाहता हूँ कि हमारा हर एसेट, चाहे वो स्कूल हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे बस्ती हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, ये तभी हमारे लिए जो है वो कारगर साबित होंगे जब हमारा नौजवान जो है वो महफूज रहेगा। नौजवान जो आज के इस दौर में जो हमारा नौजवान है, हमारा भाई है, कोई हमारा बड़ा है, कोई हमारा बच्चा है, जिस तरीके से अगर वो नशे में या इन चीज़ों में या नशे की चीज़ों में जो है वो इन्वॉल्व है, तो आप देखेंगे फिर ये आपके एसेट जो है वो आने वाले 5 सालों में क्या किसके इस्तेमाल में, चाहे वो आपकी ईदगाह क्यों ना हो, चाहे वो आपका स्कूल क्यों ना हो, जब आपके बच्चे ही नहीं रहेंगे, जब आपके बच्चे जो हैं वो इस लत में पड़ जाएंगे, तो हमारे ये स्कूल या हमारी इतनी भी जो मेहनत है ये किस काम आएगी? किसी काम नहीं आएगी। तो हमें इन चीजों के साथ साथ अपने नौजवानों के ऊपर भी ध्यान रखना है। और मैं एक चीज आपको और बड़ी ताकीद से ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी हमारा भाई बहन या कोई भी हमारा बच्चा जो है, स्कूली बच्चा है, कॉलेज का बच्चा है, अगर वो इस लत में लग गया है तो ये सोसाइटी में कोई स्टिग्मे वाली बात नहीं है। कोई भी आदमी, किसी भी आदमी से गलती हो सकती है। इंसान गलती का पुतला है, तभी तो वो इंसान है, नहीं तो फरिश्ता हो जाता। तो अगर उससे गलती हुई है, हमें उस चीज को जो है वो एज अ गलती नहीं करनी है, बल्कि उसकी इस्लाह करनी है, उसको वापस सोसाइटी में लाना, क्योंकि वो हमारा ही भाई है। और दूसरी बात कि आज हो सकता है वो दूसरे के घर में, कल हो सकता है मेरे घर में। बिल्कुल। तो हमें इन चीजों के ऊपर जो है वो ध्यान रखना। मेरे ये 3-4 मकसद थे। जैसे आप देखेंगे स्पोर्ट्स का स्टेडियम भी यहाँ पे है। रहमू में आप देखेंगे कि कितना जो यूथ, खासकर हमारा यूथ क्लब है जो आप चला भी रहे हैं उसको, और उसके माध्यम से कितने आपके यहाँ पे स्पोर्ट्स के प्लेयर, आप जरा अंदाजा खुद लगाएं कितने अच्छे बच्चे हैं। और अभी 8वीं क्लास का रिजल्ट आया है, जो 8वीं क्लास का भी बोर्ड के एग्जाम हुए, आप उसमें देखो कि बच्चों ने कितनी पोजीशनें ली। बिल्कुल। तो अगर ये बच्चे पोजीशनें ले रहे हैं तो एक बच्चा अगर जो है वो पोजीशनें ले रहा है तो दूसरा खराब क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कि हमें पूरी सोसाइटी को, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारी सोसाइटी में एक एक बशर है, उस सबको मिलकर जो है वो हमें काम करना है, ताकि हमारा समाज जो है वो आने वाले टाइम में आगे बढ़ता है। आपके हाँ भाई